अरमान मलिक के खिलाफ एक माइनर के साथ में गलत व्यवहार करने का, गलत चीजें करने का एक केस लगा है, जिसके बारे में मैं डिटेल में अपनी पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर शॉर्ट में बात करें तो अरमान मलिक के ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि एक बच्ची के साथ में जो उनके यहाँ पे काम करती थी, जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 11 साल की थी, 2019 में अरमान मलिक ने उसको नशे के इंजेक्शन देके उसके साथ में कुछ गलत हरकत की थी। वो लड़की डर के मारे अपने घर वालों को नहीं बता पाई, लेकिन पायल को इन चीजों का पता था। उसके बाद में भी पायल उसको छुट्टियां नहीं देती थी, यानी कि देख रेख में ये सब चीजें हो रही थी। पायल को सब चीजें पता था, लेकिन पायल ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद में उस लड़की के द्वारा केस किया गया और अब भी केस चल रहा है। ये बातें आपको पता ही है, बातें मैंने सब कुछ इसके बारे में बता दिया था। अब आई है एक बड़ी खबर कि क्या अरमान मलिक के खिलाफ अब तक जो सबूत नहीं मिल रहे थे, क्या कुछ ऐसा गवाह है जो कि अब मिल चुका है। जी हाँ, इंटरनेट पर एक बंदे की, एक आदमी की जिनका नाम है सोहेल खान, उनकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। कल मेरे सामने वो वीडियो आई, एक्चुअली मुझे किसी ने भेजी कि एक बार आप इसको देखिएगा। मैं ऐसे ही कुछ सर्च करी थी तो मैंने फिर जाकर उस पर चेक किया, तो वहां पर एक सोहेल खान नाम का इंसान था, एक व्यक्ति है, जिसने अपनी इंस्टाग्राम पर एक रील डाली हुई है। उन्होंने क्या शब्द कहे वो मैं आपसे बताती हूँ। साथ में उन्होंने अरमान मलिक फैमिली के साथ में कुछ फोटो भी शेयर की है। अरमान मलिक फैमिली और चीकू के साथ में कुछ फोटो भी उन्होंने शेयर की है, लेकिन उनमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो भी अभी हम जिक्र करेंगे। हालांकि इस व्यक्ति का एक दावा है कि आप मुझे से कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको और सबूत दूंगा, लेकिन मैंने कांटेक्ट नहीं किया। उसका बड़ा रीज़न ये है कि जो चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल है हम उसी पर बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं उनकी गहराइयों में घुसना कुछ गलत चीज़ें हो जाती है, स्पेशली जब वो चीज़ें लीगल चल रही हो। तो जो व्यक्ति है उन्होंने ये क्लेम लगाया है कि ये जो व्यक्ति है, जिस वक्त ये सब चीजें हो रही थी, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात बताती हूँ कि उसने क्या कहा है। उसने कहा है कि अरमान मलिक के ऊपर एक केस लगाया है एक लड़की के साथ में कुछ गलत चीजें करने की। वो 105/10% बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये चीजें मुझे पता है, उस लड़की ने मुझे खुद बताई थी। जब अरमान मलिक अपनी वीडियोस बनाते थे तो मुझे उन्होंने एज अ वीडियो क्रिएटर रखा था, या एज अ कैमरामैन अपने यहाँ पे रखा था। मैं उनके यहाँ पे नौकरी करता था, उस वक्त मैं नया था, मैं उनके यहाँ नौकरी करता था। वो लड़की भी वहीं पर थी। उस लड़की की उम्र लगभग 16-17 साल थी। पहला तो ये पॉइंट, उस लड़की की उम्र लगभग 16-17 साल थी। उसने मुझे बताया कि मेरे साथ में अरमान मलिक ये चीज़ें करता है, जिनका पता पायल को भी है। ये बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि वो उस लड़की को इंजेक्शन दिया करता था, उसके बाद ये चीज़ें करता था। इतना ही नहीं, उसके इंटरनल पार्ट में भी इंजेक्शंस दिया करता था। ये ड्रग्स भी रखता है, इसके पास ड्रग्स होते हैं। इस तरीके की बातें भी उन्होंने की। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि मैं उस वक्त काफ़ी ज़्यादा डर गया था उनकी बातें सुनकर, इसलिए मैं कोई हेल्प नहीं कर पाया। लेकिन अब जब ये चीज़ें सामने आ रही है तो मैं इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ, और इस तरीके की बातें उन्होंने की। तो इस पर कई सवाल उठ रहे हैं जो कि लोग भी उठा रहे हैं। सबसे पहले तो फोटोज आप देखिएगा, ये फोटो उन्होंने शेयर की है। फर्स्ट फोटो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कि एडिटेड है। सेकंड फोटो में चीकू साथ है। जब इन्होंने ये क्लेम लगाया कि मैं उस वक्त साथ में था जब उस लड़की के साथ ये सब चीजें हुई, तो उस वक्त चीकू बहुत छोटा था। दूसरा, उन्होंने कहा कि लड़की की उम्र 16-17 साल थी। 2019 की बात उन्होंने बताई, तो 2019 में उस लड़की की उम्र सिर्फ 11 साल थी। ये जो FIR हुई है उसमें साफ लिखा हुआ है, तो ये भी झूठ है। क्या उनको उस लड़की की उम्र नहीं पता थी जब वो उनसे मिला हुआ है? चलिए, ये चीज़ें भी आ गई। दूसरा सवाल ये उठता है कि इंसानियत के नाते अगर किसी इंसान को ये चीज़ें पता होगी ना, किसी एक लड़की के साथ में ये सब चीज़ें हो रही थी, डर एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी के साथ में ये चीज़ें आपने होने दी अपने होते हुए, तो आप कहाँ से सही है? इसका मतलब जितनी गुनहगार पायल है आप भी उतने ही गुनहगार हैं, क्योंकि आपको पता होते हुए भी आप वो चीजें होने दे रहे हो क्योंकि आप डरे हुए हो। उसके बाद में दूसरी चीज, ये 5 साल से जब ये चीजें चल रही है, केस चल रहा है, उस वक्त तक आप क्यों नहीं बोले? आपको सामने आना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था।
अभी जो लोग इतनी आवाज उठा रहे हैं, इतनी चीजें उठा रहे हैं, वो लोग हिम्मत दिखा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि भाई किसी के पास सबूत हो तो पेश करो, जिससे कि भाई गुनहगार को सजा मिले, आखिरकार चीजें सामने आए। लेकिन आप 5 साल तक चुप बैठे रहे और जब ये चीजें ज्यादा बढ़ने लगी तब आपका मुंह खुला है। आखिर ऐसा क्यों? अब लोग इनके कमेंट सेक्शन में भी बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। इसके बाद इन्होंने कहा मैं प्रूफ दूंगा, तो लोग बोलते हैं हाँ हमें प्रूफ मिल गए हैं, ये है वो है। लेकिन उन्होंने यही कहा है कि धीरे धीरे मैं सब प्रूफ दूंगा, बट ये प्रूफ इंटरनेट पर देकर फायदा क्या है? सभी को पता है 30,000 कोर्ट में ये केस चल रहा है, डेट भी, हियरिंग की सब कुछ आ जाते हैं नेट पर, तो आप जाकर वहां पर गवाही क्यों नहीं देते? क्यों आप तक आप चुप हैं? इंटरनेट पर सिर्फ बोलने से ही चीजें हो जाएंगी, उस लड़की को इंसाफ मिल जाएगा? अगर कोई रियल में इंसाफ दिलाना चाहता है और वो चश्मदीद गवाह है, तो इंटरनेट के साथ साथ में आप जाकर वहां पर भी गवाही देना। सिर्फ इंटरनेट पर गवाही देने से आपका जो फर्ज है वो पूरा हो जाएगा? क्योंकि आप गलती तो बहुत बड़ी कर चुके हैं कि जब आपको पता था ये सब चीजें हो रही है, आपने उस वक्त चुप्पी साधी। आप भी बहुत बड़े गुनहगार हैं, आप भी कहीं से सही नहीं है। लेकिन अब जो चीजें हो रही हैं, एटलीस्ट अब तो थोड़ी इंसानियत दिखाओ, और जाकर अगर आप चश्मदीद गवाह हो तो कोर्ट में पेशी करो अपनी, जिससे कि सजा हो चुके, ढंग से सजा दिलाओ ना। ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत चीजें अजीब लग रही है। क्योंकि इंसानियत के नाते या किसी भी चीज के नाते जब ये चीजें सुनते हैं ना, चाहे कोई लड़का हो, लड़की हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई जानवर हो, या किसी के साथ भी ये सब चीजें होती है ना, तो दिल सहम जाता है, अजीब लगता है सुनने में, सिंपैथी होती है उस इंसान के लिए। ऐसा लगता है कि किसी तरीके से इंसाफ दिलाओ। आज के टाइम में इतने लोग उस लड़की के साथ इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हैं, लेकिन आप जिस वक्त आपको ये सब चीजें पता थी, आप उस वक्त चुप्पी साध गए। मैं तो कहती हूँ कि पायल के साथ साथ आप भी गुनहगार हो, आप भी बहुत बड़े गुनहगार हो, क्योंकि आपने ये चीजें होने दी। हो तो आदमी ही ना। अगर आप डरे हुए थे तो आप किसी और के सामने बोल सकते थे। 5 साल से आपने चुप्पी क्यों साधी? 5 साल से वो लड़की अपना केस लड़ रही है, बेचारी आती होगी कोर्ट में, उससे अजीब सवाल पूछे जाते होंगे, कितना कुछ वो सहन कर रही होगी। आज दया आई है आपको उसके ऊपर? आज चीजें आपको बुरी लगने लगी? आज आपको समझ में आ रहा है ये चीजें बुरी है? तो इसलिए ही कहते हैं कि अगर आपके सामने कोई गुनाह हो रहा है ना, तो उस वक्त चुप्पी साधने वाला भी गुनहगार होता है। और उसके बाद में भी अगर आपने इतनी चुप्पी साधी है और आप नहीं बोले हो, तो जाकर अगर अब इंसानियत है तो इंटरनेट से पहले जाकर कोर्ट में ये चीजें पेश करो, वो ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको दे दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।